साइंस की क्लास में अब हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5। पाठ का नाम है दैनिक जीवन में रसायन। अब इसमें क्या बात करेंगे, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इसमें अम्ल के बारे में कि अम्ल क्या चीज़ होती है। देखिए, सबसे पहले अम्ल जो होता है उसके गुण पढ़ेंगे। अम्ल के गुण मतलब अम्ल को गुण से पहचानेंगे कि अम्ल कौन सा है। पहला, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, यानी इसका स्वाद कैसा होता है, खट्टा। ठीक है। और अम्ल को दूसरी चीज, अम्ल को एसिड भी कहते हैं अंग्रेजी में, एसिड। ठीक है, अंग्रेजी में ACID, एसिड। अम्ल जो शब्द है, यानी ये एसिड जो है, ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द जिसको कहते हैं अपन एसिडस, एसिडस। ठीक है, तो इस एसिडस से क्या बना, एसिड बना। ठीक है, तो पहले एसिडस था। एसिडस कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का, यूनानी भाषा का। तो ये एसिड जो एसिडस से क्या बना, एसिड। एसिड तो हो गया अंग्रेजी में और एसिडस हो गया लैटिन भाषा में, और इसी एसिड को हिंदी में क्या कहते हैं, अम्ल। ठीक है। तीसरा गुण, अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को, नीला लिटमस पेपर काम आता है अपने प्रयोगशाला में। लिटमस पेपर होते हैं, एक नीला होता है एक लाल होता है। तो अम्ल क्या करेगा, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा, लाल रंग में बदल देगा, यानी लाल रंग में बदल देगा। ठीक है, ये अम्ल की गुण है। तो तीन चीजें याद रखना, अम्ल स्वाद में खट्टा, अम्ल को अंग्रेजी में एसिड, लैटिन भाषा में एसिडस, और तीसरा गुण, ये नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल रंग में बदल देता है। ये तीन गुण हो गए अम्ल के। रुको, अब इसमें क्या करेंगे, देखो बेटा, अब इसमें अपन को ध्यान रखना है कि अम्ल, आपने सुना होगा अम्ल, जैसे आप नींबू खाते हो, नींबू भी अम्ली है, नींबू का रस होता है वो अम्ल होता है, खट्टा होता है। ठीक है, इसी तरह इमली, इमली भी क्या है, खट्टी है। तो इसमें ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट चीज़ कि पूछ ले कि इमली में कौन सा अम्ल होता है। इमली में, तो इमली में होता है टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल इमली में। दूसरा, आपने देखा होगा चींटियाँ होती है लाल कलर की, उस चींटी के डंक में, चींटी के डंक में अम्ल होता है। काटती है तो जलन पैदा होती है ना, वो जलन किससे होती है, अम्ल से, एसिड से। तो वो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल। इसी अम्ल के कारण हमारे जलन होती है, समझ गए। तो ये तो नाम बता दिए कि नॉर्मल पूछ ले इमली में कौन सा अम्ल होता है, याद रखना टार्ट्रिक अम्ल। चींटी के डंक में कौन सा होता है, फार्मिक अम्ल। ठीक है, और भी कई होते हैं लेकिन ये महत्वपूर्ण है, आपको याद रखने। सिरके में भी होता है, सिरका जानते हो ना, अचार या मुरब्बा गलाने के काम आता है सिरका। तो सिरके में होता है कार्बोनिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल या एसिटिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसे हम कहते हैं एसिटिक अम्ल भी कहते हैं।
एसिटिक अम्ल कह दो, एथेनोइक अम्ल कह दो, एक ही बात है। सिरका अचार या मुरब्बा गलाने के काम में आता है। देखिए अम्ल के बारे में पढ़ रहे थे कि अम्ल के बारे में हमने बताया गुण, उसमें गुण में अपन ने बताया स्वाद खट्टा होता है, फिर इसका अंग्रेजी में नाम बताया अम्ल का एसिड, फिर बताया हमने क्या लैटिन भाषा में नाम क्या है इसका एसिडस, तीसरा बताया नीले लिटमस को क्या करता है लाल कर देता है, और फिर हमने एग्जाम्पल समझाया इमली का, इमली में कौन सा होता है टार्टरिक अम्ल, फिर किसका बताया चींटी का, चींटी में होता है कौन सा चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल, और फिर सिरका, सिरका बताया मैंने एसिटिक अम्ल या कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसी तरह संतरे में भी याद रख लेना संतरा या नींबू आ जाए, ठीक है संतरा, संतरे में कौन सा अम्ल होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक अम्ल याद रखना एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। अब अपन पढ़ रहे हैं किसके बारे में क्षार के बारे में कि क्षार क्या होता है। देखो दूसरी चीज़ अम्ल के बारे में पढ़ लिया, अब क्षार के गुण पढ़ेंगे। क्षार क्या चीज़ होती है, पहली चीज़ क्षार जो है उनका स्वाद होता है कड़वा, स्वाद कैसा स्वाद कड़वा, ठीक है। इनको छुएंगे, छूने पर कैसे दिखते हैं मुलायम या चिकने, मुलायम या चिकना छूने पर। तीसरी चीज ये क्या करते हैं लाल लिटमस पत्र को, लाल लिटमस पत्र, अम्ल तो नीले वाले को लाल कर देता है, ये उसका उल्टा काम करता है, लाल लिटमस पत्र को नीले लिटमस पत्र में या नीले रंग में बदल देता है, नीले रंग में बदल देता है। अब इसके एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मतलब उदाहरण, हमने अम्ल के उदाहरण पढ़े, बताया किस किस में कौन सा अम्ल होता है। इसी तरह हमें याद रखना है सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है N कैपिटल AOH, NaOH, ठीक है। इसी तरह एक और होता है, बहुत सारे होते हैं लेकिन अपन को मेन याद रखने। पोटेशियम जो परीक्षा में पूछ ले, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का होता है KOH, KOH, ठीक है। ये तो हो गए क्षार। और ध्यान रखना अम्ल के उदाहरण पूछ ले तो अम्ल का भी ध्यान रखना आप, वो तो मैंने बताया तो है ही। और एक इम्पोर्टेंट और बता दूं कि अम्ल का उदाहरण पूछ ले तो अम्ल के दो उदाहरण याद कर लो। एक तो होता है H2SO4, इसे कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। और एक होता है HCl, ये होता है कौन सा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये तो हो गए अम्ल के, और ये हो गए किसके क्षार के एग्जाम्पल। ये परीक्षा में पूछता है कि अम्ल का उदाहरण बताओ, तो दो याद कर लो H2SO4 HCl, और क्षार का पूछ ले तो क्षार का बता दो NaOH KOH, ठीक है। कोई दिक्कत? देखिए बेटा अब अपना टॉपिक है उदासीनीकरण। क्वेश्चन आ जाए कि उदासीनीकरण किसे कहते हैं।
उदासीनीकरण देखिए, अभी अपन ने दो चीज पढ़ी, एक पढ़ा अम्ल और एक पढ़ा क्या, क्षार। ठीक है, दो पढ़ी ना। अब आपको ये याद रखना है कि कभी भी एक अम्ल और क्षार दोनों क्रिया कर ले आपस में, तो जब कभी भी अम्ल और क्षार क्रिया करेगा तो दो चीज बनेगी, एक तो लवण बन जाएगा और एक बन जाएगा जड़। समझ गए? ठीक है, तो आपको याद रखना है कि उदासीनीकरण क्या होता है। उदासीनीकरण का मतलब होता है अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, लवण और जल। अब इसको एग्जाम्पल दे के समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल, अम्ल का एग्जाम्पल ले लो। जैसे मैंने दो एग्जाम्पल बताए थे, एक तो बताया था H2SO4 और एक बताया था HCl। एक ले लो HCl, ये अम्ल हो गया। क्षार के दो उदाहरण बताए थे, NaOH और KOH। तो NaOH ले लो, NaOH। अब इनके नाम भी याद रखना, रासायनिक नाम। HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaOH का मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये लवण कैसे बनाएगा, देखिए बेटा, इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ H है, इसको प्लस में तोड़ दो, ठीक है, और Cl को तोड़ दो किस में, माइनस में। H तो हो गया प्लस का, Cl हो गया माइनस का। इसी तरह यहाँ पे Na किसका हो गया, प्लस का पूरा Na, और OH किसका हो गया, माइनस का। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले बनाना है लवण। क्या बनाना है, लवण हो गया। तो लवण सोडियम किससे क्रिया करेगा, Cl से, NaCl बन जाएगा, NaCl, जिसे हम लवण कहते हैं, नमक कहते हैं। और ये H और OH, ये बन गया जल। ठीक है, जल का सूत्र तो याद होगा ना कम से कम, H2O आ गया ना, ये बन गया जल। अब इसमें परिभाषा याद रखनी है, परिभाषा पूछ ले, परिभाषा क्या होती है उदासीनीकरण की। तो अपन याद रखेंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, या ऐसी अभिक्रिया बोल दो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल व क्षार, अम्ल व क्षार क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बिल्कुल सरल है भैया, इसको याद करना है। अब परीक्षा की दृष्टि से परिभाषा मेन इंपॉर्टेंट क्या है, परिभाषा। परिभाषा मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल व क्षार क्रिया करके क्या बनाएंगे, लवण व जल बनाते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। परिभाषा पूछे तो ये लिख दो, उदाहरण पूछे उदासीनीकरण का तो ये लिख दो, ये वाला याद कर लो इसको अच्छे तरीके से। एक ये बहुत सरल है, यही पूछा जाएगा परीक्षा में, इसको याद कर लो। कैसे करना है मैंने समझा ही दिया आपको, ठीक है ना। देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है अपना क्रिस्टलन जल। क्रिस्टलन जल क्या होता है, देखिए, क्रिस्टलन का मतलब होता है जैसे कोई भी लवण हो, उस लवण के साथ में यदि जल के निश्चित अणु जुड़े हो, जल के निश्चित अणु जुड़े हुए हैं, तो उसे कहते हैं क्रिस्टलन का जल। जैसे एग्जाम्पल,
Na2CO3, इसे कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। ये लवण है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक, अब इसमें क्या है, मान लो डॉट करके यहाँ पे लिख दिया 10H2O। ठीक है, तो ये सोडियम कार्बोनेट, तो ये वाला डॉट लगा के 10 जो मैंने लिखे जल के अणु, 10H2 मतलब जल के अणु। तो ये जो एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया किसका, क्रिस्टलन का, जल का। ठीक है, इस क्रिस्टलन के जल की परिभाषा याद रखनी है आपको, एग्जाम्पल भी याद रखना है। एग्जाम्पल तो ये हो गया, एक याद कर लो, और याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपन को क्या करना है, पहले धीरे धीरे समझना है। ठीक है, और घबराने वाली बात नहीं है। क्रिस्टलन की जल की परिभाषा देख लो, क्रिस्टलन जल की परिभाषा क्या होती है देखिए। अब इसमें मैंने बताया ये सोडियम कार्बोनेट है, ये मैंने बताया जल, बताया वो सॉरी ये बताया मैंने लवण। जल तो ये होता है H2। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसकी परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा मतलब इस लिखेंगे लवण के, ये लवण था, ये लवण ले लिया पहले, लवण के इकाई सूत्र में, इकाई मतलब एक अकेला, लवण के इकाई सूत्र में, ये लवण का सूत्र हो गया। लवण के इकाई सूत्र में जल के, जल मतलब H2O, जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। क्रिस्टलन जल या क्रिस्टलन का जल कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा होगी, लवण के इकाई सूत्र में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। और एग्जाम्पल पूछ ले तो ये Na2 ऐसा वाला, दोबारा लिख रहा हूँ देखो ध्यान से, Na2CO3 डॉट 10H2O, ये एग्जाम्पल याद कर लो सोडियम कार्बोनेट का, और 10 अणु जोड़ दो। ठीक है, तो ये हो गया क्रिस्टलन का जल। देखिए बेटा, अब हम परबल अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। परबल अम्ल होता क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। परबल अम्ल, देखिए नाम से पता लग रहा है परबल मतलब मजबूत, और अम्ल बताया था। तो ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में, मतलब पानी के अंदर डाल देंगे, और वो पानी के अंदर क्या होगा, अपने आयनों में जल्दी जल्दी टूट जाएगा। आयन बताया था, एक धन आयन है और एक ऋण आयन, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या है परबल अम्ल की, ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतया मतलब पूरी तरह से, पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, उसे परबल अम्ल कहते हैं। परबल अम्ल मजबूत वाला। तो ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, परबल अम्ल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल
हमने बताया था अम्ल के एग्जाम्पल दो बताए थे, एक तो बताया था H2SO4, H2SO4 इसे मैंने कहा था, इसे कहता है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। दूसरा मैंने एग्जाम्पल बताया HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये दोनों ही परबल अम्ल के एग्जाम्पल है। एक तो हो गया H2SO4 और एक हो गया HCl। ठीक है, परबल अम्ल। देखिए बेटा, अगला टॉपिक है दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल जैसे नाम से पता लग रहा है कमजोर। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि परबल अम्ल और अब पढ़ रहे हैं दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल की परिभाषा क्या होती है कि ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में, मतलब पानी में जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित नहीं होते, पूर्णतया आयनित नहीं होते, नहीं होते हैं, उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल याद कर ले, महत्वपूर्ण है। CH3COOH, CH3COOH, इसको हम एसिटिक अम्ल भी कहते हैं या एथेनोइक अम्ल भी कह सकते हैं। एसिटिक अम्ल, ठीक, या एथेनोइक अम्ल। एक एग्जाम्पल हो गया ये। ठीक है,